सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 8 सितंबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। एक भी पॉइंट आज ऐसा नहीं है जो स्किप किया जा सके, सारे के सारे पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। शुरुआत करते हैं। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था, एकला चलो रे रचना के लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि संस्कृत में इसके ट्रांसलेशन के लिए बात हो रही है और इसका ट्रांसलेशन है वो संस्कृत में किया जाएगा। शुरुआत करते हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले विश्व स्वच्छ वायु दिवस ये मनाया जाता है 7 सितंबर को और इसकी शुरुआत है ये 2020 में ही हुई है, यानी ये पहली बार मनाया गया है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार मनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर यूएन की अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूँ तो उसमें ये कहा गया है कि विश्व में हर 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह पहल की गई है कि हम स्वच्छ वायु का सृजन करें। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो एयर है वो नेचुरल है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के द्वारा उसको दूषित कर दिया जाता है। तो उन मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए या फिर उनको टेक्निकल और आधुनिक बनाने के लिए शुरुआत की जाएगी ताकि एयर पोल्यूशन है वो कम हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, एक मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है समीर, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट अपना किरण। किरण क्या है? देखिए, 24/7 आवर्स यानी कि 24 घंटे 7 दिन मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है वो अभी लॉन्च की गई है, उसका नाम रखा गया है किरण। वेरी इंपॉर्टेंट, किरण क्या है डायरेक्ट पूछ सकता है। और इसके साथ बीएसएनएल के साथ तकनीकी समन्वय किया गया है इसको चलाने के लिए, कि बीएसएनएल है उसकी जो टेक्निक है उनको यहाँ पर काम में लिया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो संपर्क सूत्र हैं वो भी जारी किया गया है। कोई भी मानसिक रूप से अगर पीड़ित है तो वो इन नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट वो मदद ले सकता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। यहाँ पर इसका नाम है समीर। समीर हवा का पर्यायवाची भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके आप अन्य पर्यायवाची भी बताएं। हवा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं कमेंट करके बताइए। खासतौर पे वो जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी एग्ज़ाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसका कमेंट अवश्य करें। समीर है ये हवा की मॉनिटरिंग है तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है और 122 शहरों की हवा इससे मॉनिटर किया जाएगी। यहाँ पर इसका उल्लेख किया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कि 122 शहरों की हवा है उसकी मॉनिटरिंग है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की जा सकती है और भविष्य में इनकी संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप सभी लोग इससे वाकिफ भी हैं। केशवानंद भारती, कौन थे केशवानंद भारती, चर्चा करेंगे और क्या था इनका मामला वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, 6 सितंबर 2020 को केरल में इनका निधन हो गया। ये 79 ईयर्स के थे जब इनका निधन हुआ और इनको संविधान के रक्षक, केरल के शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम याद रखना, संविधान का रक्षक और केरल का शंकराचार्य, क्योंकि इनका एक मामला था। कौन सा बताता हूँ। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला। ये मामला किस पे आधारित था, क्या था मामला, क्या इसके लिए निर्णय दिए गए थे, वो सारे की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था इस मामले को लेकर। मामला क्या था ध्यान से समझिएगा। एक मठ है केरल में जिसका नाम है इडनीर मठ और इडनीर मठ के ये अभी प्रमुख थे केशवानंद भारती।
अगर मैं बात करूं इडनीर मठ की, तो ये केरल में है और इसकी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक मामला था। इसके पास में 400 एकड़ ज़मीन थी। इस मठ के पास में 400 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से केरल के भूमि सुधार कानून आए थे। केरल में 2 भूमि सुधार कानून थे और उन कानूनों से जुड़े जो प्रावधान थे उनको 9वीं अनुसूची में डाला गया था, ताकि न्यायपालिका है उसकी समीक्षा न कर सके। तो इसी को चुनौती देते हुए यहाँ पर केशवानंद भारती ने 1970 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की, एक याचिका दाखिल की 1970 में, और उस पर फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को। मैं बात कर रहा था इडनीर मठ की ज़मीन की। 400 एकड़ की ज़मीन थी और यहाँ पर क्या किया केरल सरकार ने, 400 एकड़ ज़मीन में से 300 एकड़ ज़मीन है वो पट्टे पर खेती के लिए देने की यहाँ पर घोषणा कर दी। और ये निर्णय लिया गया कि 400 एकड़ ज़मीन में से 300 एकड़ ज़मीन है उस पर खेती की जाएगी पट्टे पर, यहाँ पर लोगों को ज़मीन दी जाएगी। तो इसी के खिलाफ यहाँ पर केशवानंद भारती ने ये केस है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया। अब देखिए 13 जजों की बेंच थी जिसमें फैसला भी दिया गया, और इन 13 जजों की बेंच ने एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम था संविधान का मूल ढांचा, यानी आधारभूत सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन 13 जजों की बेंच की अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस थे उस समय SM सिकरी और HR खन्ना। इनकी जो 13 जजों की बेंच थी उसकी अगुवाई कर रहे थे ये 2 व्यक्ति, CJI SM सिकरी और HR खन्ना। इस केस में वकील थे नानी पालखीवाला। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। वकील थे इस केस में नानी पालखीवाला, इसके अलावा फली नरीमन, सोली सोराब जी, ये वकील थे यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं। तो ये केशवानंद भारती जो केस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको ऐतिहासिक माना गया। ऐतिहासिक मामला था ये, जुड़ा हुआ था ये इडनीर मठ से, लेकिन इसने एक नए ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पर संविधान के लिए मूल ढांचे का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया गया और संसद की जो अपरिमित शक्तियां थी, पहले इस केस से पहले संसद के पास में अपरिमित शक्तियां थी संविधान के संशोधन को लेकर, लेकिन इस केस के बाद में यह फैसला दिया गया कि संसद है वो अपने मनमाने तरीके से यहाँ पर संशोधन नहीं कर सकते संविधान में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला एक शिखर सम्मेलन है जिसका नाम है विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, WSTS। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। 8 सितंबर 2020 को इसका आयोजन होने जा रहा है, यानी आज इसका आयोजन होगा। सौर प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का भी शुभारंभ होगा जिसका नाम है सोलर कंपास 360। सोलर कंपास 360 पत्रिका है, याद रखेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के मध्य एक समझौता होगा और इसके अलावा 4 भागीदारी समझौते भी होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस सम्मेलन में फिक्की ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स का नवाचार संयोजक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो इसको आप अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसान स्पेशल ट्रेन। किसान स्पेशल ट्रेन फिर चर्चा में क्यों है? देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, फिर एक बार यहाँ पर रिवीजन भी कर लेते हैं और नई चीज़ कौन सी ऐड हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो किसान स्पेशल ट्रेन है वो चलाई गई थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक, और ये खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए इसका संचालन शुरू किया गया। शुरुआत में जब ये शुरू हुई थी तो ये द्विसाप्ताहिक ट्रेन थी, यानी कि सप्ताह में 2 दिन चलने की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन अब इसके फेरे 3 कर दिए गए। सप्ताह में ये 3 दिन चलेगी, इस प्रकार की घोषणा रेलवे ने यहाँ पर की है और प्रेस रिलीज भी इसको लेकर जारी की गई है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। शुरुआत हुई थी तब ये 2 बार चलती थी सप्ताह में, और अब इसको 3 बार कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी जो किसान स्पेशल ट्रेन है वो कौन सी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बरौनी से लेकर टाटानगर तक इसको चलाया जा रहा है और ये दूध की सप्लाई करती है। किसकी करती है? दूध की सप्लाई के लिए खासतौर पर इसको चलाया गया है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सही जवाब हम अगले सेशन के साथ में आपको जरूर देंगे।
वर्ष 2020 में कौन सा पोषण माह मनाया जा रहा है? ध्यान से सुनिए, वर्ष 2020 में कौन सा पोषण माह मनाया जा रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? इसका जवाब आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में।